ऑनलाइन सोर्सेज का बहुत ज़्यादा फोकस किया कि ऑनलाइन सोर्स से कुछ ऐसा पॉइंट मिले कि एग्जामिनर के माइंड में एकदम लगे कि अच्छा ये कुछ अलग लिखा है। मैंने सिर्फ 4 आंसर तैयार किए थे, क्योंकि आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, आप अगर 3 भी गेस करते हैं तो आ जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, साइंस स्पेस के लिए, उसके अलावा सर फ्लड पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। समाधान पे ज़्यादा फोकस करें, अब ना कि समस्या को फिर ना बताने लगे, वो आपको नंबर नहीं देगा। और सर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुन्नाल सर के थोड़े नोट्स फॉलो किए थे। मेरा आंसर शुरू होता था कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड UNFPA ब्रैकेट में। सर नोट्स की बात करिए तो नोट्स कितने रीडिंग के बाद, जैसे कि आपने नोट्स बनाया है तो कितने रीडिंग के बाद नोट्स बनाना मतलब कि आइडियल माना जाएगा? सर सबसे पहले तो मैं सभी को बोलूँगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उससे आपको पता चले क्या हमको नहीं करना है। तो उसके हिसाब से अगर आप पहला रीडिंग के बाद भी अगर थोड़ा बहुत लिखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली मैंने अपने पर्सनली मैंने फर्स्ट रीडिंग के बाद ही नोट्स बना लिया था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना देखा था कि मैं पहले 1 महीने आइडिया तक, हो गया। हाँ 1 महीना 10 दिन हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मतलब अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ तो मैं एग्जाम के टाइम में 4 घंटे नहीं पढ़ता था, लगभग 10 घंटे, क्योंकि टाइम कम था। तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ तो 2-3 घंटे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था और 7 घंटे कोई नया चीज़ बोलता था। मैंने जैसे बोला ना कि मैं 10 मिनट पढ़ के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाता था कि मैं कुछ फालतू तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप नोट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वर्जन मैंने भी लगा कुछ उसमें फालतू लिखा तो बाद में काट के हटाना पड़ेगा। तब मैं बोलूँगा आप एक बार पढ़ लें, दूसरी बार पढ़ने जाए तो आप नोट्स बनाएं, और ज़्यादा ऐसा ना कुछ 5 बार पढ़ने के बाद आप पहले बार भी बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो। सर प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स आ जाए वो सर मैटर नहीं करता, मेन जो खेल है वो है सर मेंस का। और इंटरव्यू में भी कम मार्क्स हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा अगर मेंस में अच्छे मार्क्स है तो सर मेंस के लिए आप सर क्या रणनीति, अपना 3 ऐसे टिप्स आप बताइए, ठीक है, जो कि एस्पिरेंट उसको फॉलो करे, और ख़ास करके राइटिंग स्किल को कैसे बेहतर किया जाए? सर मैं थोड़ा-सा इसमें टाइम लेना चाहूँगा कि थोड़ा, क्योंकि सर इसमें स्कोरिंग यही आपको लास्ट तक पहुँचाएगा। तो सर मैं सब्जेक्ट वाइज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सर हम GS पेपर 1 की बात करेंगे सर। तो उसमें सर 3 पोर्शन है, हिस्ट्री, करंट और स्टैट का पोर्शन है। तो सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड से और मेरा मैथ शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टैट का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि हर रोज़ आप एक स्टैट का क्वेश्चन करेंगे तो शायद स्टैट अच्छा होगा, तो इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं आपको अच्छा आंसर दे सकता हूँ, तो स्टैट को तो हम बाहर रखते हैं। रहा है हिस्ट्री के लिए, तो मैं हमेशा सोचता था कि हिस्ट्री का सेम क्वेश्चन है और सब कोई वही आंसर लिखेंगे, तो मेरा आंसर अलग कैसे होगा कि एग्जामिनर को इम्पैक्ट करेगा। तो मैं हिस्ट्री का कोई भी एक मटेरियल पढ़ता था और मैं ऑनलाइन सोर्सेज का बहुत ज़्यादा फोकस किया कि ऑनलाइन सोर्स से कुछ ऐसा पॉइंट मिले कि एग्जामिनर के माइंड में एकदम लगे कि अच्छा ये कुछ अलग लिखा है। तो आपको अगर अलग थोड़ा सा दिख जाएगा तो वो नंबर आपको देगा, और हमको विश्वास है कि मेरा आंसर बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोट किए, मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट डाला उसमें। इन सब के कारण मेरा हिस्ट्री का आंसर, और मैंने 4-5 ही आंसर तैयार किए थे। मैंने सिर्फ 4 आंसर तैयार किए थे, क्योंकि आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, आप अगर 3 भी गेस करते हैं तो आ जाएगा, और मेरे 4 के चारों आंसर आ गए थे। तो आप इसको लक नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने प्रीवियस से देखा था। जहाँ तक रही सर करंट की बात, सर तो करंट के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो लास्ट 2 दिन में मैंने 10-12 टॉपिक आधा-आधा पेज का मैंने नोट्स बनाया था, और उस 2 दिन में उसको कम से कम 5 बार से 7 बार रिवीजन किया था कि जो मैंने आधा पेज ही लिखा है ना, एटलीस्ट वो हमको अच्छे से आए। तो उसमें से कुछ पॉइंट मैं लिख सकता था, मतलब करंट तो बहुत सारा है, लेकिन आपको हॉट टॉपिक हमेशा आएंगे, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। तो अभी आप क्या करें कि इसके अभी से 1 पेज का नोट्स बना लें। लास्ट में पढ़ने में मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, और करंट का क्वेश्चन मैंने उतना अच्छे से लिखा भी नहीं था। इस साल करंट थोड़ा ऑड भी क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए ये है कि आप हर करंट जो अभी चल रहा है आधे पेज का नोट्स बना ले, उसको 1 पेज का नोट्स बना ले, उस पर रिवीजन करते रहे, थोड़ा एडअप करते रहे कि जैसे जैसे करंट आते रहे। जब मैं GS पेपर 2 पे आता हूँ सर, उसमें 3 सेक्शन है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्स है। तो जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए किया था, साइंस एंड टेक के लिए भी वैसे ही 4 या 5 क्वेश्चन का मैंने नोट्स बनाए थे। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, साइंस स्पेस के लिए, उसके अलावा सर फ्लड पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, और 1-2 चीज़ और था कि पॉल्यूशन वॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक और मैंने नोट्स बनाया था कि इस 5 में से कुछ आएगा तो लिख देंगे, नहीं तो जो फालतू का जो मैंने पढ़ा है वो कुछ लिख के अपना काम चलाएंगे। और ये आप ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा से इसमें रहता था। तो इस बार स्पेस से भी क्वेश्चन था और फ्लड से क्वेश्चन भी था। तो उसमें आप थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट डालें कि आप जैसे फ्लड के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने बहुत सारे आंसर
अब तो मेरे दोस्त बहुत सारे आंसर भेजने लगे हैं। मैंने बहुत सारे आंसर चेक भी किया अभी पिछले 4-5 दिन में, कुछ कुछ देखा है। और जब मैंने मेंस दे के आया उसके बाद भी मैंने बहुत सारे आंसर चेक किए। तो लोग फ्लड के बारे में ज़्यादा डिटेल करने लगते हैं कि फ्लड को एक्सप्लेन करेंगे, फ्लड ऐसे आता है, ये वो आता है। आपको पूछा गया है कि फ्लड का साइंटिफिक चीज़ बताइए कि आप कैसे साइंटिफिकली फ्लड को ख़त्म करेंगे, रोकेंगे। आप फ्लड के बारे में बता रहे हो, वो आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आपको नंबर नहीं देगा वो। तो आप फ्लड के बारे में आप जैसे नीदरलैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने काफ़ी फ्लड पे काम किया है। चाइना ने नदी के, समुद्र के मिट्टी से उन्होंने एक आइलैंड क्रिएट कर दिया। तो आप गंगा नदी की मिट्टी हटाइए ना, नीचे गहराई होगी तो फ्लड स्प्रेडिंग कम हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ थोड़ा बताएं उनमें। आप ये भी बताएं कि अगर आप मिट्टी हटेगा तो उसमें शिप भी जा सकता है, ट्रैवलिंग में भी मदद होगी। तो इन सब चीज़ मैंने लिखा है, जो भी मार्क्स आएगा तो पता चलेगा वो कितना अभी तक मार्क्स ओवरऑल नहीं आया समस्या है। का समाधान। जी, जी। तो आप समाधान पे ज़्यादा फोकस करें, आप ना कि समस्या को फिर ना बताने लगे, वो आपको नंबर नहीं देगा। जो चीज़ आपको पूछा गया उस पे ज़्यादा फोकस करें। और सर जहाँ तक पॉलिटी की बात है सर, मैंने हर एक टॉपिक के लिए 2-2 4-4 पेज के नोट्स बनाए थे। और नोट्स कहाँ से मैंने बताए थे, मैंने लक्ष्मीकांत को फोकस इसमें लिया था कि जो हॉट टॉपिक है, जैसे गवर्नर पूछा जाता है हमेशा, प्रेसिडेंट पूछा जाता है, पार्लियामेंट पूछा जाता है, इनके मैंने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम किया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके बीच में मैंने केस भी डाले हैं। और आप बिहार का रेफरेंस जरूर डालें। जैसे गवर्नर के क्वेश्चन में बूटा सिंह ने 2005 में उन्होंने राज्यपाल का गलत पद का दुरुपयोग किया था। दुरुपयोग नहीं बोल सकते, उनका मतलब क्रिटिसिज्म किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्रिटिसाइज किया। तो ये सब चीज़ आप केस डालेंगे तो इससे आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, वो बाकियों से आपका आंसर अलग बनाएगा। और लोग बोलते हैं कि पॉलिटी एकदम स्टैटिक है। आप स्टैटिक अगर बोलेंगे, उसको स्टैटिक करेंगे तो फिर वो स्टैटिक जैसे ही नंबर देगा। आप उसमें करंट के पॉइंट डालें, जो करंट में आ रहा है, जितने न्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दे दें, उससे अलग आपका आंसर दिखेगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा। और सर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुन्नाल सर के थोड़े नोट्स फॉलो किए थे। और करंट का मैंने बहुत सारा इकोनॉमिक सर्वे का डाटा मैंने बहुत सारा रटे थे, और डाटा मैंने यूज किया था। और बिहार के स्कीम मैंने बहुत सारे डाले थे, जिससे कारण मैं अभी मतलब बोल रहा हूँ कि मेरा इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा। और जैसे एक दो और आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कोट करें, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इस साल का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्वेश्चन था। तो लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड को सबको ही जानते हैं, सबको ही कुछ ना कुछ लिख देंगे। लेकिन मेरा आंसर शुरू होता था कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड, UNFPA ब्रैकेट में उनका डेफिनेशन था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। जो उनका डेफिनेशन था चैलेंज का, मैं एकदम रट के गया था। और डेमोग्राफिक डिविडेंड ही आएगा कैसे पता चला, जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो यहाँ से मेरा GS1 GS2 कवर हो गया। मैथ के लिए क्योंकि जनरल वीडियो है, तो मैथ के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे मेरा तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके टॉपिक में पीछे जाता था। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता था, थोड़ा सा सोचता था कि किस टॉपिक से है, क्योंकि मैंने एक बार तो टॉपिक सब देख लिया था, इसलिए मैंने बोला कि एक बार आपको आइडिया होना चाहिए टॉपिक का। फिर सोचता था कि किस टॉपिक है, फिर पीछे जाकर वो टॉपिक अच्छे से पढ़ता था, फिर आता था क्वेश्चन पे, फिर देखता था पीछे कौन सा टॉपिक है, फिर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ता था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वापस जाए, ना कि आप पूरा टॉपिक पढ़ ले, बकवास का चीज़ भी बहुत सारा पढ़ ले, फिर आएंगे तो पता चला अच्छा जो मेन चीज़ था वो तो छूट ही गया, और कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ लिए जिससे कोई काम नहीं है। तो इस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें मेंस के लिए भी।